आज आप लोग के सामने इस गाड़ी के बारे में एक डिटेल एंड इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोग के सामने लेके आ रहा हूँ मैं। है दोस्तों, आप सभी को नमस्ते नमस्कार। आज आप लोग देख रहे होंगे मेरे भी जस्ट बाइक है, इसके बारे में मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ आज। तो मेरे साथ ये इंसिडेंट हो रखा है, लेकिन आपके साथ ये सब ना हो, तो इसी के लिए मुझे जो है थोड़ा जो मेरे साथ हो रखा है मैं वो आप लोग के साथ डिटेल में शेयर करना चाहता हूँ। तो वैसे ही आप लोग ने देखी है हमारी और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं एंड ऑटोमोबाइल से सेक्टर से जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहते हैं। जैसे कि आप लोग को मैं स्टार्टिंग में बताऊं तो मेरे साथ, मैं आप लोग को स्टार्टिंग से बताऊं तो मैं सुबह सुबह जा रहा था मार्केट की तरफ और टायर हो रखा था पंचर। तो पंचर हो गया था तो उसमें कील लगी थी, मुझे साफ साफ दिख रही थी। मैंने कॉल करी मैकेनिक को, मैं बोला ऐसी दिक्कत है, आप यहाँ आ जाओ। समथिंग मार्केट से जहाँ पे सेंटर है, जहाँ पे पंचर वंचर लगता है, तो वहाँ से 10 से 12 किलोमीटर दूर हूँ मैं, मतलब दूर था मैं। तो मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने बोला ऐसे ही आ जाओ, कुछ नहीं होता है। मेरे को लगा नहीं होता होगा फिर, क्योंकि एक आइडिया तो था, बट उन्होंने बोला कुछ नहीं होता है। मैं बोला नहीं होता होगा, ट्यूबलेस है, क्या पता नहीं होता होगा। तो मैं ऐसे चले गया, मैं ऐसे गया और जैसे ही 3 से 4 किलोमीटर दूर गया, टायर रिम से जो है टायर ने, रिम और टायर दोनों अलग हो गए। रिम यानी कि जिसमें टायर फंसा रहता है, जिससे जो है हवा बाहर नहीं निकलती, लोहे का होता है। तो उसने जो है टायर को छोड़ दिया था। फिर कॉल करी, बोला ये तो ऐसा हो गया, बोले देख ले पंचर वंचर लगा ले, तो उसके बाद हो सके तो ले आना, नहीं तो फिर देख ले अपने हिसाब से। तो मैं ऐसे ही गया। फिर मैंने कहा यार रिस्क नहीं लेते हैं, अपना टायर फट जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो उसके बाद जो है फिर मैं कहा यार रिस्क नहीं लेते हैं, टायर है, नया टायर डाला है, वैसे ही रिस्क नहीं लेते। तो मैं ऐसे ही फिर टैक्सी से चले गया था, क्योंकि टायर खोलने, उन्होंने बोला खोल के यार कोई दिक्कत नहीं। मैं बोला यहाँ नहीं लग पाएगा, बोले यहाँ नहीं लग पाएगा। कुछ मेरी भी गलतियाँ थी क्या, अब मुझे तो नहीं लगता है, बट उन्होंने जैसा बोला तो मुझे लगा मेरी गलती होगी फिर। तो मैं ऐसे ही चले गया। पहली बात चलो बाद में बताता हूँ। तो मैं ऐसे ही चले गया, टैक्सी से गया, वहाँ से उनसे औजार लेके आया, चाबी पानी लेके आया, टायर खोला। अब टायर कैसे खोलते हैं, उसके अंदर क्या क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे टूल होते हैं, मुझे नहीं पता था ऐसा भी कुछ होता है। तो मैंने सारा खोला, पन्नी में पैक किया और चल दिया। ठीक है, टैक्सी में गया था, लेकिन वहाँ से किसी बाइक लेके सब कुछ खोल खाल के, बाइक में टायर बांध के ले गया दोबारा से मैकेनिक के पास। तो वहाँ लेके गया मैं, वहाँ ले जाने के बाद उसने सब कुछ जोड़ा, अभी जबकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट कुछ भी नहीं किया था, खाली उसने पंचर लगाए। 4 पंचर लगे थे, जबकि एक पंचर में काम होता, लेकिन 4 पंचर लगे। ठीक है, ये उनकी गलती थी कि उन्होंने बोला ऐसे ही लिया चल जाता है, ये यहाँ पे गलती थी। तो खोला खाला मैंने, अब उन्होंने बोला खोल तो रहेगा, मैं बोला ठीक है खोल लाऊंगा। फिर मेरे को लगा नॉर्मल सा होता होगा, क्या है, एक टायर निकालना है, ले आना है, बस हो गया। तो मैं ऐसे ही लेके गया वहाँ पे। तो टायर उन्होंने 4 पंचर लगाए, एक की जगह 4 लगने लगा, उतना खर्चा मेरा बढ़ गया। और पंचर लगने के साथ साथ में फिर ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। मैं बोला मेरे से फिट नहीं हो पाएगा, साथ में चलो। लेके आया उनको, पंचर वंचर लगाया, मैं आपको क्लिप भी दिखाऊंगा अभी। पंचर लगाया, साथ में सब सही रहा। जब लगी होती ना किस्मत की बैंड, जब मतलब किस्मत ख़राब होती है तो बहुत कुछ हो जाता है। फिर टायर में सब कुछ दिक्कत आई। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने बोला मैं जुगाड़ बना दूंगा, ले आए यहाँ। मैं बोला ठीक है। वो दोनों साथ ही में चल रहे थे, चलते चलते टायर मतलब अजीब से आवाज़ कर रहा था, क्योंकि 2 साइड बैरिंग होती हैं, तो 2 बैरिंग में से एक बैरिंग थी, दूसरी नहीं थी। तो जो टायर के अंदर हब होता है जिसमें ब्रेक शू लगे रहते हैं, वो जो है कटने लग गया था एक साइड, क्योंकि एक साइड बैरिंग है ही नहीं, तो वो टायर इधर उधर हो रहा है, उससे हब कट रहा है। तो कटते कटते उसने बोला अब मत ले जा, अब रिस्क है, खाली मत ले जा, मैं यहीं पे आ जाऊँगा। तो क्या, मैं बोला कैसे आएगी, मैं जंगल में था। तो उसने बोला ठीक है। मैं बोला ठीक है, तुम लेके आ जाओ, मैं जहाँ तक पहुँच जाऊँ। अब ठीक है, मैंने पूरा ब्रेक प्रेस करके लेके गया था, क्योंकि उससे आवाज़ नहीं कर रहा था, क्योंकि वो सेंटर पे आ जा रहा होगा तो आवाज़ नहीं कर रहा था। मुझे लगा ठीक है भाई नॉर्मल सा है, चलेगा। इतना जो है ब्रेक शू, ये जो जहाँ ब्रेक शू लगता है उसके अंदर से कट गया है। अब मैं आपको साथ में दिखाता हूँ। ये था वो टायर, पंचर कहाँ गया, ये रहा पंचर।
एक यहाँ पे कील लगी थी, उसने साइड से फाड़ा, यहाँ से यहाँ पे 4 पंचर लगाए, एक यहाँ पे 5 पंचर हो गए। ये होता है हब जी, ये पूरा ये वाला पूरा हिस्सा हब होता है। तो इसमें जो है इसमें एक बेरिंग यहाँ पे थी नहीं, इसके अंदर लगती है एक बेरिंग, वो बेरिंग थी नहीं। इस साइड से बेरिंग थी, इस साइड से नहीं थी। तो ब्रेक शू प्रेस कराया मैंने, तो वैसे लेके गया था। इसने जो है चलते चलते इसके अंदर, आप लोग को दिख रहा है ये देखो हल्का हल्का कट है ना, ये इतना भयंकर का, जो अभी आपने देखा इतना भयंकर का कट गया था ना, ये ऐसे करके कट गया था ये। तो अब जब मैं उसके बाद उन्होंने बोला, मैं बोला कोई दिक्कत, नहीं चलेगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मैं बोला ठीक है। फिर तो मैं ऐसे ही चलते रहता था, न्यूट्रल पे जब भी चल रहा था मैं, तो अब ऑटोमेटिक ब्रेक लग जा रहे थे, क्योंकि जब तक ये इधर उधर कट रखा है। फिर मेरे ब्रेक शू भी चेंज हुए, मतलब कहाँ 50 रुपये के चक्कर में 2-2.5 हज़ार का खर्चा आ गया था मेरा। 2,500 यानी कि करीब 11,000 या 1,500 में निपट गया था मामला। तो इतना खर्चा आ गया था खाली 50 रुपये के चक्कर में, एक पंचर के चक्कर में। तो ये सब दिक्कत आ जाती है भाई। इसमें मेरी भी गलतियाँ हैं कुछ, अब इसमें मेरी भी गलतियाँ हैं कुछ कि मैंने ले नहीं जाना चाहिए था। बट कभी कभी क्या होता है ना, इमरजेंसी में या फिर ऐसे जल्दबाजी के चक्कर में ये सब काम हो जाते हैं। मैं आप लोग के सामने ये वीडियो लेके इसलिए आया कि कभी भी कोई भी जल्दबाजी हो, कितना ही इमरजेंसी काम क्यों ना हो, बट ऐसी हरकतें करने से आप लोग बचना। क्योंकि थोड़े से के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। अगर पूरा कट जाता ना, तो मुझे 2 से 3 दिन लग जाते, फिर उसमें पैसे भी वेस्ट होते एंड टाइम भी वेस्ट होता। सही था कि ज़्यादा खर्चा एंड ज़्यादा दिक्कत नहीं आई तभी, इसलिए मैंने कहा एक वीडियो आप लोग के सामने बनाना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ पे, कि आप लोग ये गलती ना करो। ऐसे ही सेम उस गाड़ियों पे तो इतना नहीं होता है, लेकिन बाइक्स पे अधिकतर होता है। अगर कभी भी आप लोग खोल खाल के लेके जाओ टायर वायर, तो उसके जो इक्विपमेंट होते हैं छोटे छोटे, बाकी बैरिंग वगैरह हो गया और एक कुछ और नाम बोला था, वो सब होते हैं। तो उनको या तो बहुत सेफली ले जाओ। मुझे लग रहा था कि मैं बहुत सेफली ले गया हूँ, बट कहाँ गिरा कैसे गिरा मुझे ही नहीं पता है। जब उन्होंने बोला ये कहाँ गया, मैं बोला मुझे क्या पता। तो भाई वहाँ पे बहुत दिक्कत आई। लो जी गाइस, पहुँच चुके हम। ये अब टायर खोलेंगे तब जाके इसमें टायर लगाएंगे। मैंने तो ये ऐसे ही खोल दिया था, खोलने के लिए मैंने जल्दी से खोल दिया था, बट मेरे से लग नहीं पाता क्योंकि चैन वैन सब अलग हो गई थी ना, इसलिए इसका सामान निकाल के ले आते हैं पहले नीचे से। अब एक चीज़ खो गया वाला इसमें से, ओहो एक चीज़ के बिना कैसे होगा। तुमने कहीं गिरा दिया होगा ना, ये रास्ते में जाती टाइम, इधर से ले जाते टाइम। गिरा तो ऐसा कुछ नहीं मेरे हिसाब से, तो क्योंकि एक ही जगह पन्नी फटी, उसके अलावा कहीं फटी भी नहीं। वहीं पे मैंने दूसरी पन्नी मांग के सारा सामान उसमें डाला। तो ठीक है, मंगाते हैं फिर, क्या करें, देखते हैं दूसरा। अच्छा मिल तो जाएगा ही फिर। जी यार, ये बड़ा लोचा हो गया फिर से। सट इसी को कहते हैं कर्म करने जाओ तो कांड हो जाते हैं। कुछ अच्छा करने की सोची, टायर खोलने की सोची, तो एक सामान ही खो गया वाल इसका, बैरिंग के पास का। सट देखते हैं, जुगाड़ बनाते हैं, पहुंच जाएगी तो पहुंच जाएगी, नहीं तो फिर दोबारा जाना पड़ेगा। पूरा दिन ख़राब कर दिया आज तो इसने। बाइक यहाँ तो पहुंच चुकी है, सेंटर पे तो पहुंच चुके हैं अपने, बट थोड़ा गियर का दिक्कत आ रही है। वो अंदर से उसका हाफ कट गया था। अब दिखाऊँ मैं आपको कैसे कट गया था। वो कहाँ गया, ये देखो चलते चलते इतना कट गया था, अंदर से पूरा हब कट गया था। क्या करते, मजबूरी थी लाना। आप लोग ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। क्या करें, इमरजेंसी में करना भी पड़ जाता है। आप लोग ने भी किया होगा ऐसी हरकत है, ऐसी चीज़ है। अंदर से पूरा हब कटिंग आ रहा था, ऐसा हो गया था। सच